बचपन से कैसा व्यवहार था? सुनते शुरुआत से ही दंगे शुरुआत से ही मतलब वो उसका स्थिति खराब था, शराबी था, जुआरी था, दारू भांग नशा इंजेक्शन गोली कोरेक्स सब खाता पीता था। मतलब उसका दिमाग बहुत खराब था वो। खराब था। अभी वो जेल में बंद है, क्या लगता है अगर जेल से वो छूट जाते हैं तो क्या होगा? सबको मार देगा वो। सबको मार देगा जी, सबको ऐसे मार थे वो। वारदात मतलब हम जैसे गेट से बाहर हुए, हाँ। बस गोली का आवाज सुना। गोली का आवाज सुनते मेरे पिताजी मतलब निकले। निकलने के बाद वो आगे गए, बस उसको सीने पे 3 गोली एकदम धड़ाधड़ क्या लगा। कहना चाहेंगे अपने भाई के बारे में दीदी आप? वो बहुत खराब था, नशेलीबाज था वो। फांसी में होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। देख सकते हैं इतना भरे पूरे परिवार है, जहां पे परिवार में अगर एक बच्चे खराब हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अररिया जिला में, जहां एक रिश्ते का कत्ल हो जाता है दोस्तों। जी हां, ये देखिए, ये वही घर है जहां अबूजर की हत्या हो जाती है। मतलब बहू के हत्या के आरोप लगता है, और जब लौट करके जेल से आता है तो उसे बेटा के द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन जब हम लोग को तहकीकात की खबर की और ग्राउंड पर उतरने की कोशिश की तो खबर झूठी साबित हुई। क्योंकि 8 भाई बहन ये है। अबूजर के 8 बच्चे थे, 5 भाई 3 बहन थे। जब हम लोग यहाँ पे ग्राउंड पे उतरा तो पता चला कि जो अपने बाप की हत्या किया वो शुरुआत से ही मतलब नशेड़ी थे, बहुत ही बदमाश टाइप के थे, बदमाश किस्म के थे, जो कि फिलहाल अभी जेल में बंद है। हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर वारदात क्या हुई थी और घटना के पीछे क्या कारण था, क्योंकि पेपर में अखबार में कुछ और ही छपी थी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इसहाक। अखबार में छपी है कि बहू के हत्या के दोषी पिता जब जेल से आते हैं तो बेटा उसको जो है ना गोली मार देते हैं। क्या कारण है बताइए, हकीकत क्या है? दोषी कैसे हुआ? अभी तक कोई साबित हुआ ही नहीं किसने मारा। आरोप के आधार पर, शंका के आधार पर हम लोग को जेल में डाला। हम लोग जमानत से बाहर होके आए हैं। और वो क्या कहते हैं, हम लोग उसका हकीकत का जब छानबीन करने लगे, उसको बोलते हैं कि चलो हम लोग जाके क्रिया खाते हैं, तो सब कोई तैयार हो जाते हैं, वो तैयार नहीं होते हैं। बोलता है कि हम क्रिया नहीं खाएंगे। आपके पिताजी बहू के हत्या के आरोपी थे? हाँ, आरोपी थे। आरोपी सिद्ध नहीं हुआ? हम भी आरोपी थे, लेकिन सिद्ध नहीं हुआ। अभी तक ट्रायल हुआ नहीं केस, अभी सिर्फ जमानत जो पाए। आपके पिताजी को गोली मारी थी उनका नाम क्या था? मोहम्मद सिराज। सिराज जी का जो है बचपन से कैसा व्यवहार था? सुनते शुरुआत से ही दंगे शुरुआत से ही मतलब वो उसका स्थिति खराब था, शराबी था, जुआरी था, दारू भांग नशा इंजेक्शन गोली कोरेक्स सब खाता पीता था। मतलब उसका दिमाग सही नहीं रहता था, एनी टाइम चढ़ा हुआ रहता था फुल पिकअप में। तो आप 5 भाइयों में वो भाई सिराज थे ना, उनकी शादी होती, उनकी पत्नी की मौत कैसे हो जाती है? उनका पत्नी का मौत ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। हम लोग को शंका के आधार पर जेल भेज दिया कि मेरी बेटी रात 10 बजे से लापता है, मेरी पत्नी लापता है। उसके आधार पर हम लोग को जेल भेज देते हैं। और जेल के अंदर से 7 दिन के बाद हम लोग को खबर आती है कि उसका लाश मिला। वारदात कब होती है? आपके पिताजी की हत्या कब होती है, किस टाइम में होती है, कैसे होती है बताइए जरा। वारदात मतलब हम जैसे गेट से बाहर हुए, बस गोली का आवाज सुना। गोली का आवाज सुनते मेरे पिताजी मतलब निकले। निकलने के बाद वो आगे गए, बस उसको सीने पे 3 गोली एकदम धड़ाधड़ लगा दिए। ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है? ऑन द स्पॉट। गोली आपको भी लगती है? कहाँ दिखाई? तो मेरा यहाँ पैर में लगी हुई है। बच जाते हैं आप? जी। देख सकते हैं जो अभी जेल में बंद है वो अपने पिताजी पे जो है गोली मारते हैं, 3 गोली, और एक भाई को भी गोली मारते हैं। हालांकि पिताजी की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है और इन पे गोली लगती है, बच जाते हैं। तो वो जो अभी जेल में बंद है, कैसी सजा चाहते हैं उसके लिए आप लोग? वो फांसी का सजा होना चाहिए। वो छूट के आएगा फिर सबको मतलब चाहेगा कि फिर मार देंगे उसी तरह से। अच्छा, जिस दिन गोली लगी थी उस दिन कैसा माहौल बन गया था? माहौल बहुत बुरा माहौल था। पिताजी डेट कर गए थे तो बहुत माहौल खराब था। गोली मारने की नौबत कैसे आ गई उनको? ये बात वो मतलब नशा करता है बहुत ज्यादा। उस दिन भी नशे में था? पूरा इंजेक्शन लिए हुए था। शराब भी पीता था? शराब भी पीता था। देख सकते हैं जहां बिहार के मुखिया नीतीश कुमार शराबबंदी का नोटंकी कर रहे हैं, वहां पे शराब पी करके खुलेआम अपने पिता की हत्या कर देते हैं, जो कि अररिया का सबसे सनसनी खबर बन जाता है, जो कि एक रिश्ते का कत्ल हो जाता है। वहां देख सकते हैं ऑन द ग्राउंड पे कह रहे हैं कि मेरे भाई जो है नशेड़ी थे, शराबी थे, और उस दिन उसके घर पे अभी भी उसके घर में मतलब टेबलेट सब कुछ पड़ा हुआ, नशेली टेबलेट पड़ा हुआ। हम लोग जलाए तब उसको। तो मतलब वो जो गोली मारे थे उसमें पूरे नशे में वो थे? पूरा नशा में, एनी टाइम नशा में रहता है 24 घंटा।
तो देख सकते हैं ये भाई हैं और ये 5 भाई है। देखिए मेरे सामने में 3 बहनें हैं, क्योंकि ये 3 बहनों का जो है साया पिता का उठ चुका है और ये तीनों बहनें यह सोच रही है अगर हमारे भाई जेल से आ जाएंगे तो हमारे भाई जो है किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे बहन आखिर क्या सोच रही है, पिता के बारे में क्या कहना चाह रही है। दीदी क्या नाम हुआ आपका? शहनाज खातून। शहनाज खातून। जो आपके भाई थे किस कैटेगरी के थे, कैसे थे के भाई? बहुत नशेबाज था वो। हाँ, बहुत खराब था वो। खराब था। अभी वो जेल में बंद है, क्या लगता है अगर जेल से वो छूट जाते हैं तो क्या होगा? सबको मार देगा वो। सबको मार देगा जी, सबको ऐसे वो थे वो। जी। और आपके पिताजी की हत्या हुई थी उस दिन, तो उस दिन वो नशा किए थे? नशा में था जी। लेकिन खबर में छपी थी कि आपके पिताजी जो है बहू के हत्या के दोषी थे। नहीं, ये गलत था। गलत था जी। तो आपके भाई की जो पत्नी है उनको किसने मारा था, कैसी मौत हुई थी? उसी ने मारा था। उसी ने मारा था जी। जिसका बीवी है वो सिराजुद्दीन का, उसी ने मारा, सिराजुद्दीन ने। क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के बारे में दीदी आप? वो बहुत खराब था, नशेलीबाज था वो। फांसी में होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। देख सकते हैं इतना भरे पूरे परिवार है, जहां पे परिवार में अगर एक बच्चे खराब होते हैं तो पूरे परिवार को बर्बाद कर देते हैं। वही घटना निकल करके अररिया जिला से आती है जो कि मतलब रिश्ते का कत्ल कर देता है। कितने बहनें हैं, देखिए बहन है इनके जो है भाई जो है बहन खुद कह रही है मेरे भाई को फांसी की सजा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके भाई ने रिश्ते का कत्ल किया है और वैसा कत्ल किया है जो अपने बाप को गोली मार दिया है और अपने भाई पे भी जानलेवा हमला किया। देख सकते हैं ये 8 भाई बहन है। दीदी यह बताइए अगर उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है तो आप लोग प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ये कहना चाहेंगे कि उसको सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर नहीं होनी चाहिए तो ये गलत बात है। आप लोग 8 भाई बहन में एक भाई आखिर ऐसा क्यों बदमाश निकल जाते हैं? कहीं परवरिश में कमी तो नहीं किए थे आप लोग, आपके पिताजी? नहीं, सब किए थे, गलत है। मतलब आपके पिताजी सबको बराबर मानते थे? जी, सबको बराबर मानते थे। तो ऐसे कैसे वो निकल गए इतना बदमाश इतना? अब हम लोग कैसे बताएंगे सर कैसे हो गया वो? आप देख सकते हैं 8 भाई बहन है, तीनों बहन का डिमांड यही है कि मेरे भाई जो जेल से निकलेंगे तो हम सबको किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो एक भाई एक यहाँ पे मौजूद है जिन पे जानलेवा हमला किया था, देख सकते हैं इनकी भी जान जा सकती थी लेकिन किसी तरह ये बच गया। कैसा लगा था गोली लगा था उस समय? गोली बहुत दर्द हो रहा था, गोली लगा था, बहुत जलन हो रहा था, दर्द हो रहा था पूरा। तो मतलब गोली मार के वो भाग गए तो उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई? भाग नहीं गए, मतलब उसको हम पकड़ के जब रखे हुए थे ना तो दांत काट करके थोड़ा देर छूट के भागने का कोशिश किया, लगे टांग, फिर भी हम दौड़ते रहे जाके उसको फिर पकड़ के फिर आप देख सकते हैं कि दांत जो काटा कौन काटी है? ये वो सिराज काटा है दांत। सिराज। देख सकते हैं जो नशेड़ी भाई थे, गजरी भाई थे, शराबी भाई थे, उन्होंने कैसे हमला किया दांत काट करके, जो कि जानलेवा हमला है। और यहाँ देखिए इस पे जो गोली चलाई है जो कि खतरनाक है और कभी भी जान इनकी जा सकती थी। कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ पे और ये जितने ग्रामीण है सबका यही कहना है कि अगर वो जेल से छूट करके आ जाता है हम लोग में से किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बचपन से ही वो शराबी था, नशेड़ी था, गजरी था और वो रिश्तों का कत्ल किया है। जहां मेरे सामने में तीनों बहन है और तीनों बहन जो है 8 भाई बहन सबका शादी ब्याह हो चुका है और ये अपने अपने ससुराल से आई है और ये सब जो है निवेदन कर रही है प्रशासन से। जो ओपी थाना है, बसमतिया थाना अंतर्गत आता है, मैं उनसे प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि जो वो घटना किया है, रिश्ते का कत्ल किया है, अगर उसे कड़ी से कड़ी आप सजा नहीं देते हैं तो ये मैसेज पूरा बिहार जाएगा और ऐसे ही रिश्ते का कत्ल होते रहेगा और आदमी आगे बढ़ते जाएंगे, अनेकों ऐसे कांड करेंगे। अंत में आप क्या कहिएगा प्रशासन से, अपने भाई के लिए क्या कहिएगा? प्रशासन से यही मेरा निवेदन है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कैसी सजा चाहते हैं उनके लिए आप? डायरेक्ट फांसी का सजा चाहिए, क्योंकि ये पिताजी का कत्ल किया, मुझ पे जानलेवा हमला किया, मेरे पैर में नहीं लग के अगर छाती में लग जाता तो उस दिन हम भी मर गए होते। आपके 3 भाई और कहाँ अभी हैं? अभी एक डायलिसिस पेशेंट है, वो अररिया जाते हैं, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन डायलिसिस करवाने अररिया जाते हैं। आपकी माँ का कैसे तबीयत अभी है? माँ का हालत बहुत खराब है, गंभीर, मतलब शोक से बहुत खत्म है अभी। तो देख सकते हैं ग्राउंड पे उतर करके कुछ और ही पता चला, क्योंकि जो बहू के आरोपित पिता थे उस पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। इनके बावजूद घटना पे हमने उतर करके ग्राउंड आपको दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि जो भाई थे जो रिश्ते का कत्ल किया है उसका शुरुआती नेचर ही बहुत ही गंदा था, बहुत ही बेबुनियाद था, जिनके कारण रिश्ते को कत्ल किया। मैं गुहार करना चाहूंगा
अररिया डीएम से, प्रशासन से, एसपी से कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दे और उन्हें जो हो सके ताकि ऐसी नौबत कोई न ला सके और ऐसी घटना करने से पहले हजार बार सोचे। फिलहाल इस घटना के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में दें और देखते रहे पब्लिक खबर 24। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद।